बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, सुल्तान महमूद गजनवी की किस्त नंबर 45 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इस किस्त में हम आपके सामने बयान करेंगे कौशल देवी और काशी कुमारी की मुलाकात का इसमें बयान करेंगे। दोस्तों, जब दरिया झेलम के किनारे पहुंचने के लिए सुल्तान महमूद गजनवी का लश्कर जा रहा था तो चंद बार सोनंदी और इनके पांचों मुसल्लह साथी काशी कुमारी को लेकर रात के वक्त लाहौर शहर में दाखिल हुए। काशी ने इस वक्त मर्दाना जंगी लिबास पहन रखा था और यूं लगता था जैसे चंदवार और सुंदरी के साथ 5 नहीं 6 मुसल्लह जवान। आखिर वो इन्हें लेकर रंग महल की कैसर में दाखिल हुए और इस कमरे की तरफ ले गए जो कमरा कौशल देवी की ख्वाबगाह के तौर पर इस्तेमाल होता था। कौशल उस वक्त जाग रही थी। इसने जब मशलों की जलती रोशनी में अपनी ख्वाबगाह के दरवाजे पर अपनी बड़ी बहन काशी को देखा तो इसकी खुशी और मुसरत की कोई इंतहा न रही। भागकर आगे बढ़ी काशी को इसने अपने साथ लपेट लिया। कई बार इसकी पेशानी, गाल और मुंह चूमा, फिर लपेटे हुए अपनी मसहरी तक ले गई। काशी को वहां बैठाया। फिर इन मुसल्लह जवानों को मुखातब कर कहने लगी, तुम कैसर के अंदर ही चौकन्ने और मुस्तैद रहना। चांदवार, तुम और सुंदरी भी यही साथ वाले कमरे में क्याम करना। मैं कोशिश करूंगी कि मेरी बहन काशी कैसर से बाहर ही ना निकले और चंद दिन कैसर के अंदर ही मेरे साथ रहे। इसके साथ ही वो मुसल्लह जवान और चांदवार वहां से हट गए थे। सुंदरी भी जब जाने लगी तब इसे मुखातब करते हुए कौशल कहने लगी, सुंदरी, किसी और को मत भेजना। मेरा और काशी का खाना तुम और चंदवार लेकर आना। जब तक काशी मेरे पास कयाम करती है, चंदवार और तुम्हारे अलावा कोई भी मेरी ख्वाबगाह की तरफ ना आए। इस पर सुंदरी और इसके साथ चंदवार भी इससे इत्तेफाक किया। दोनों वहां से हट गए। कौशल ने पहले अपनी ख्वाबगाह को अंदर से जंजीर लगाई, इसके बाद काशी को लेकर अपनी मसेरी पर बैठ गई। कुछ देर तक बड़े गौर से इसकी तरफ देखती रही। इस मौके पर काशी ने इसे मुखातब कर कहने लगी, कौशल, तुम तो मेरी तरफ यूं देख रही हो जैसे इससे पहले मेरी तुम्हारी शनाख्त नहीं है और पहली बार मेरी तरफ देख रही हो। कौशल उदास और अफसुर्दा हो गई थी। कहने लगी, मेरी बहन, तेरा कहना दुरुस्त है। तेरे जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली और तनहा हो गई थी। इतने बड़े कैसर में बिल्कुल दिल नहीं लगता था। अब तू आई है तो मैं समझती हूँ कि मेरी जिंदगी की सारी रौनकें लौट आई हैं। अब ये बता, क्या तू गजनी में अपने घर के अंदर खुश है? काशी मुस्कुराए, गौर से कौशल की तरफ आंखों में झांका, फिर कहने लगी, कौशल, बुरा मत मनाना। इतनी खुश मैं इस कैसर में ना थी जितनी खुश मैं अपने शौहर के साथ गजनी शहर में हूं। कौशल, मैं तुमसे माजरत करती हूँ। जिस वक्त मैं तुम्हारे साथ अब्दुल्ला करातगी नंदी वर्दन का साथ इनफरादी मुकाबला देख रही थी तो मैं अचानक तुम्हारे पास से खिसकर एक लंबा चक्कर काटते हुए मुसलमानों के लश्कर की तरफ चली गई थी। वहां मैंने काजी शराज के पास क्याम किया। इन्हीं ने कि हाँ, मैंने इस्लाम कबूल किया और इन्हीं की वजह से मैं अब्दुल्ला करातगी को हासिल करने में कामयाब हुई। कौशल, मैं दरअसल अब्दुल्ला को इस वक्त से चाहने और पसंद करने लगी थी जिस वक्त इसने पहली बार इनफरादी मुकाबले में कव्वी राज को जीर किया था और जब इसने इसके बाद राज कंवर को भी चित कर दिया तब इससे मेरी मोहब्बत अपने अरूज पर आ गई। इसी बना पर नंदी वर्दन के साथ मुकाबले के दौरान मैं अपने पड़ाव से खिसककर मुसलमानों के लश्कर में चली गई थी। कौशल, यूं जानो मैं खुश हूं, खुशकिस्मत, अपने बख्त वाली हूं कि जिस नौजवान को मैंने पसंद किया इसे ही अपनी जिंदगी का साथी बना लिया। कौशल, ये 2 भाई हैं, अब्दुल्ला और संजय। अब्दुल्ला कद काट का तुम जानती हो खूब है। संजय इससे जरा कमतर है। इसका बाप जिंदा है, नाम इनका करातगीन है। दोनों की एक ही बहन है, इसका नाम खसियार है और वो शादीशुदा और बहुत अच्छी है। मेरे साथ यूं पेश आती जैसे मैं इसकी सगी बहन हूं। इसके अलावा संजय की बीवी का नाम अरजान है। इसका सलूक भी मेरे साथ बहनों जैसा है। बस तो यूं जानो मैं गजनी शहर में अपने घर में इतनी खुश हूं कि इस खुशी को मैं तुम्हारे साथ सामने अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। काशी जब खामोश हुई तब गौर से इसकी तरफ देखते हुए कौशल कहने लगी, काशी, मैं तुम्हारी इंतहा दर्जा की शुक्रगुजार हूं कि तुमने मेरी ख्वाहिश का एहतराम किया
और गजनी से यहाँ मुझसे मिलने के लिए चली आई। देख मेरी अजीज बहन, अब तू चंद दिन मेरे पास रहे, यहाँ रह, दिन के वक्त कैसे से बाहर नहीं निकलना। बस दोनों ही बहनें कहीं नहीं जाएंगी, रात के वक्त इधर उधर घूम फिर लिया करेंगी। और जब ये खबरें आएंगी कि जयपाल जो कश्मीर की तरफ भाग गया और वो कश्मीर से निकलकर फिर लाहौर की तरफ रुख करने वाला है, तो फिर तू मेरी बहन यहां से निकलकर गजनी की तरफ रवाना हो जाना। फिर जो मुसल्ला जवान तुम्हें लेकर आए हैं वही तुम्हें अपने साथ गजनी की तरफ ले जाएंगे। मैं खुश हूं कि तुमने अब्दुल्ला करातगीन को अपनी जिंदगी का साथी बना लिया। अब बठिंडा का राजा अपने राजकुमार गोविंद राज के लिए मेरे पीछे पड़ा हुआ है और इसने जयपाल को ये पैगाम भेजा है कि काशी कुमारी इस्लाम कबूल करने के बाद सुल्तान महमूद गजनवी की सलाह अब्दुल्ला करातगीन की बीवी बन चुकी है। लिहाजा बठिंडा और लाहौर के राजा राजधानियों में इत्तेफाक और ताउन पैदा करने के लिए दोनों राजधानियों को आपस में एक रिश्ते को और तल्लुक़ में पवित्र हो जाना चाहिए। इस बना पर बठिंडा के राजा प्रेम देव ने यह पैगाम भेजा हुआ है कि इसके बेटे गोविंद राज के लिए कौशल का रिश्ता दिया जाए। इसके लिए जयपाल ने हामी भी भर ली है। मैंने भी वक्ती तौर पर इस मामले को टाला था और जयपाल से मैंने कहा था कि नंदोना के किले की जिस मुहिम पर वो रवाना हो रहा है, इस मुहिम के बाद देखा जाएगा। अब जबकि जयपाल को शिकस्त हुई और वो कश्मीर की तरफ भाग गया है, तो मेरे ख्याल में चंद रोज तो वो वहीं रहेगा। जितने दिन वो वहां रहता तो मेरे पास क्या करना, इसके आने पर तो मैं किसी रद्द अमल का इजहार नहीं करूंगी। लेकिन लाहौर पहुंचकर अगर इसने मेरी शादी की बात सर की तो आगे बढ़ाई और मुझे बठिंडा के राजा प्रेम देव के बेटे गोविंद राज से ब्याहना चाहा, तो फिर मैं ये ब्याह पसंद नहीं करूंगी। इस सिलसिले में अपने सलार नारायण को मैंने अपने साथ मिला रखा है। वो हम दोनों का अपनी बहन ख्याल करता है और इसने मुझे ये तसल्ली और जमानत दी है कि जब मुझे जबरदस्ती गोविंद राज से ब्याहने की कोशिश की जाएगी तो नारायण मुझे अपनी हवेली की तह खाने में मुंतकिल कर देगा। जब हालात मेरे हक में दुरुस्त होंगे तो फिर मैं पहले की तरह मामूल के मुताबिक अपनी जिंदगी के दिन गुजारने लगूंगी। कौशल जब खामोशी हुई तब कुछ देर सोच विचार के बाद काशी इसे मुखातिब कर कहने लगी, कोशी मेरी अजीज बहन, अगर यहाँ हालात तेरे लिए अबतर हो गए तो जो मुसल्ला जवान मुझे गजनी से लेकर आए हैं तो इन्हीं मुसल्ला जवानों के साथ लाहौर से गजनी पहुंच जाना, वहां मेरे पास रहना, फिर देखना कि हमारी हवेली में क्या सुकून और क्या तमानियत है। इस तरह मैं वहां किसी अच्छी जगह तेरी शादी का एहतमाम कर दूंगी और इस तरह हम दोनों बहनें इकट्ठी एक ही शहर में रह सकेंगे। इस पर कौशल कहने लगी, नहीं काशी, मैं चाहती हूँ तुम गजनी की बजाय यहाँ मेरे पास आकर रहो। मेरी बहन, जो हालात इस वक्त हमारे इर्द गिर्द मंडला रहे हैं, इनसे पता चलता है कि आज नहीं तो कल मुसलमानों को सुल्तान महमूद गजनवी लाहौर पर कब्जा कर लेगा, इसलिए कि हमारे बाप की राजधानी के हदूद सुल्तान महमूद गजनवी की सुल्तनत से मिलती है। हिंदुस्तान के सारे ही राजा और अक्सर व बेशतर हमारे यहाँ बाप को, इसके बाद हमारे भाई को सुल्तान महमूद के खिलाफ उकसाते रहते हैं और हमारा बाप और हमारा भाई दोनों इनकी साठ में आते रहते हैं और सुल्तान महमूद गजनवी के खिलाफ सरकशी का इजहार करते रहते हैं। फिर हमारी बदबख्ती की जितनी बार भी हमारे सुल्तान महमूद गजनवी से टकराए, फिर हमें नाकामी और शिकस्त का सामना करना पड़ा। इन हालात को सामने रखते हुए मैं कह सकती हूँ, अगर लाहौर की राजधानी के हालात ऐसे ही रहे तो फिर अपने सुल्तानत को महफूज रखने के लिए सुल्तान महमूद गजनवी को कम से कम हमारी राजधानी के सारे इलाकों पर कब्जा कर लेगा। इस तरह सुल्तान महमूद गजनवी को दो फायदे होंगे। पहला यह कि इनकी अपनी आबाई सुल्तानत महफूज हो जाएगी, दूसरा ये कि इनकी सुल्तानत में वसत हो जाएगी और अगर हिंदुस्तान के कोई भी राजा इसके खिलाफ किस्मत मजाई करने की कोशिश करेगा तो वो गजनी से निकलकर लाहौर पहुंचेगा, यहाँ अपने लश्करियों को इस्तेमाल करेगा और अपने खिलाफ उठने वाले हर बागी राजा का किस्सा पाक करके रख देगा। तो यहां तक कहते कहते कौशल को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि कौशल की ख्वाबगाह के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। कौशल अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई और दरवाजे की तरफ देखते हुए इसने पूछा, कौन है? बहस आवाज आई, राजकुमारी दरवाजा खोलो, मैं सौंदर्य हूं। इस पर कौशल ने जब वो दरवाजा खोला तो दरवाजे पर सौंदर्य और चंदवार दोनों खाने के तश्त लिए खड़े थे। दोनों खाने की तश्त लेकर कमरे में दाखिल हुए और सहरी के सामने जो आबनूस की लकड़ी की मेज थी, इन पर उन्होंने खाने के बर्तन रख दी और खुद बाहर निकल गए।
कौशल देवी ने अपनी ख्वाबगाह के दरवाजे को अंदर से जंजीर लगाई और फिर दोनों बहनें इकट्ठी बैठकर खाना खाने लगी थी। दोस्तों, इसके साथ ही हम इजाजत चाहते हैं कल तक के लिए। कल हम इंशाअल्लाह ताला अगली किस्त में आपको खुशामदीद कहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।